नमस्कार, न्यूज 31 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। आज की तारीख में इंसानियत इतनी सस्ती हो चुकी है कि किसी की जान लेना लोगों को आसान लगने लगा है। भीड़, नफरत और पहचान की राजनीति ने समाज की संवेदनशीलता छीन ली है। देहरादून में एंजल चकमा की बेरहमी से हत्या इसी जहरीली सोच का नतीजा है, जहां इंसान को उसके नाम, चेहरे और बोली से नहीं बल्कि चिंकी, मोमो, नेपाली जैसे अपमानजनक ठप्पों से पहचाना गया और फिर मार दिया गया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं, यह उस भारत पर करारा तमाचा है जो कभी विविधता में एकता की मिसाल देता था। आज सवाल ये नहीं कि एंजल कहां का था, सवाल ये है कि क्या वो इंसान नहीं था। क्या किसी की पहचान इतनी छोटी हो सकती है कि उसे जान से हाथ धोना पड़े। आज की सरकारों, खासतौर पर भाजपा पर यह आरोप लगातार लग रहा है कि हिंदू, मुस्लिम, देशी विदेशी, उत्तर दक्षिण जैसे विभाजन को हवा देकर समाज में नफरत का जहर घोला गया है। जब सत्ता का विमर्श हम और वे पर टिका हो तो जमीन पर नतीजे भी वैसे ही दिखते हैं। उत्तराखंड जैसी देवभूमि जहां करुणा और सत्कार की परंपरा रही है, वहां ऐसी घटना शर्मनाक है। यह बताता है कि नफरत अब सीमाओं को पार कर चुकी है और समाज के भीतर तक घर कर गई है। इन खबरों को सुनकर सीमा पर खड़े हमारे जवान, जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाता है, क्या सोचते होंगे। क्या वो ये देखकर नहीं टूटते होंगे कि जिनके लिए वो बॉर्डर पर खड़े हैं, वही लोग भीतर एक दूसरे को पहचान के नाम पर मार रहे हैं। देश की एकता सिर्फ झंडों और नारों से नहीं बनती, वो रोजमर्रा के व्यवहार से बनती है। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, वहां ऐसी बर्बरता हमारी सामूहिक विफलता है। ये घटना बताती है कि हम इंसान बनना भूलते जा रहे हैं। आज किसी और के साथ बुरा हो रहा है तो ये मत सोचिए कि आप बच जाएंगे। नफरत की आंख किसी एक को नहीं जलाती, वो देर सवेर सब तक पहुंचती है। भारत अब वो देश नहीं दिखता जहां एकता की मिसाल दी जाती थी। आज देश मानो बंटने की कगार पर खड़ा है, जहां कोई बाहर के राज्य से पढ़ने आए तो उसे शक की नजर से देखा जाए, अपमानित किया जाए और फिर मार दिया जाए। क्या यही हमारे महान भारत की पहचान है। एंजल चकमा की हत्या के दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा से पहले और उसके साथ साथ हमें आत्ममंथन करना होगा कि हमने अपने समाज को किस दिशा में धकेल दिया है। कानून अपना काम करे, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए और समाज नफरत की भाषा को ठुकराए। यही इस देश को बचाने का रास्ता है। क्या किसी इंसान की कीमत इतनी कम हो गई है कि पहचान के नाम पर उसकी जान ले ली जाए। जब तक हम इंसान बनना नहीं सीखेंगे, तब तक ऐसी खबरें हमें झंझोड़ती रहेंगी और शायद एक दिन ये झटका हमारी अपनी चौखट तक आ पहुंचेगा।